जो माता जी आप शुरू कर सकते हैं। हाँ जी। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों देखो, से अधिक अभी महत्वपूर्ण क्योंकि है। आप इन बातों को शुरू से सुन रहे हो तो आपको समझ लग गई ना कि चर्चा कहाँ से जुड़ी जा रही है। क्योंकि अर्जुन हाँ ने ये जी। प्रश्न उठाया था कि मैं क्या करूँगा, मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं मारूँगा। तो हाँ उसने क्या जी। किया, शरीर के संबंध को अधिक महत्व दिया बजाए किसके, आध्यात्मिक संबंधों के। हाँ जी। और हम भी अक्सर यही गलती कर जाते हैं कई बार। हम अपने भौतिक शरीर जो हमें एक गाड़ी की तरह मिला है, उसको अधिक वैल्यू दे देते हैं, जबकि हमें वैल्यू देनी चाहिए आत्मा को। अभी एक बार आपको शायद ये उदाहरण दिया गया था कि मानो सपोज़ करो आपको एक हाँ कार जी। दी गई, ठीक है? उस कार के माध्यम से आपको दिल्ली जाना है और दिल्ली जाने में आपको लगेंगे 10 घंटे और अब आपको खबर मिल गई कि ये 10 घंटे और 40 मिनट के बाद ये कार फट जाएगी, खत्म हो जाएगी। अभी आपका दिल्ली जाना भी बड़ा ज़रूरी है उस कार में। तो अब आप क्या करेंगे? जब दिल्ली की तरफ निकलेंगे तो रास्ते में हवेली में रुकेंगे खाना खाने के लिए? नहीं, फिर कहीं नहीं रुकेंगे। क्या रास्ते में उस गाड़ी को साफ करने के लिए, ओहो बहुत गंदी होगी इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, रुकेंगे? नहीं। लेकिन हम इस शरीर के प्रति यही गलती कर रहे हैं। ये शरीर भी हमें एक डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए दिया गया है, लेकिन इसकी एक अवधि भी है। उस अवधि से हुँ। अधिक ये नहीं चलेगा। वैसे तो इसकी कोई अवधि नहीं है, किसी वक़्त भी बम विस्फोट हो सकता हाँ है, जी। लेकिन कम से कम अगर हम सोच लें, तो एक अवधि भी मान लें तो 70-80 हाँ साल जी। तक जी जाएँगे। लेकिन उसके बावजूद भी हम कोई चिंता ही नहीं कर रहे। इंद्र तृप्ति की भावना हम लोगों के सिर पर इतनी चढ़कर बोल रही है कि हमें वो चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, हमें पता ही नहीं, हम उस मौत की आहट को सुन ही नहीं पा रहे। इस हम कोरोना ये काल देखना के कि अंदर ये 2 अधिक सालों में समय। हाँ, 2 साल के अंदर हमने देखा, लेकिन हमें लगता है कि हमें नहीं हाँ होगा। जी, तो इसलिए और अगर हो भी जाए किसी को तो फिर वो क्या सोचता है? कि ठीक हो जाएँगे। ना, अब कहता है अब तो मेरे दिन थोड़े हैं, अब तो मैंने और एन्जॉय करना है। इतनी बेवकूफ़ी दिमाग में भरी है। परीक्षित महाराज जी से उदाहरण लेनी चाहिए कि भाई अगर दिन थोड़े हैं ना, तो मेहनत और बढ़ा दो। हाँ जी। आगे गीता का संपूर्ण उपदेश इसी ओर लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। पर ब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा कर ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित हैं। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित हैं। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित हैं। किंतु जब कोई अच्छा, कृष्ण भावनामृत के मार्ग पिछली लाइन को 2 बार पढ़ा, तो उसके ऊपर कुछ आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से कुछ बोल सकते हैं आप? ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित हैं। मतलब हम भगवान को भूल गए हैं ना, इसीलिए। वो तो ठीक है। तो इसमें आप वो भी बता सकते हैं कि देखो 3 प्रकार के भक्त बताए गए ना, हाँ जी। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, ठीक है ना? तो हमें क्या करना है, हमें कम से कम मध्यम अधिकारी तक हाँ पहुँचना जी। है, क्योंकि कई बार क्या होता है कनिष्ठ अधिकारी करता है भक्ति से। हाँ जी। हमने उनके लक्षण पढ़े थे। मैं अपने जीवन में ये 6-7 साल, 8 साल जो भी हमें इस मार्ग में हुए हैं, इसमें मुझे बहुत से ऐसे लोग मिले, बहुत से ऐसे लोग, जिन्होंने मुझे क्या कहा, एक व्यक्ति तो मुझे बैंक के बाहर मिला, हमने तिलक लगा रखा था, तो मुझे हमें कहता है, मैं और मेरा भाई थे, "ओह! इस्कॉन?" तो हम बड़े हैरान हुए, किसको कैसे पता चला? बाद में हमें ख्याल आया वो हमने तिलक लगाने से लिए। तो कहता है, "मैं भी 2-3 साल बड़ा गया था।" तो हम बड़े हैरान कि 2-3 साल गया तो अब क्यों छोड़ दिया? फिर एक व्यक्ति हमें मिला, तो मैं तब बिल्कुल नया था और मैंने आरती की सेवा मुझे दी गई एक बार, तो वो प्रभु जी मुझे कहते कहते कि मैंने भी 6 महीने आरती की है मंदिर में। तब मुझे फिर भी हैरानी हुई कि अगर कोई व्यक्ति आरती हाँ कर जी। रहा है तो फिर क्यों पीछे हट गया? तो कारण क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि किसी दूसरे के कारण हम पीछे हट गए। नहीं, किसी में इतनी शक्ति नहीं कि हमें पीछे हटा दें। हम क्या चाहते हैं, हम असल में खुद ही ज़्यादा नहीं टिकना चाहते, इसलिए हम पीछे हट जाते हैं। नहीं तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि हमें कहीं से बाहर निकाल दे। अगर मैंने आपको कई बार उदाहरण दिया है कि सपोज़ करो वहाँ पर टन करके कुछ बजे और आप देखें तो वो पत्थर हो, वो एकदम से पत्थरों की बौछार सी होनी शुरू हो जाए, तो आप वहाँ पर रहेंगे, खड़े रहेंगे? नहीं, चले क्या करेंगे? वहाँ से चले जाएँगे। भाग जाएँगे, चले नहीं जाएँगे, हाँ भाग जी। जाएँगे। लेकिन क्या हुआ, आपके सिर पे टन की आवाज़ तो आई, आप जाने लगे, लेकिन एकदम से आपने देखा कि घूम गए। आपके सिर पर बजा क्या? हाँ जी। तो वो सोने का सिक्का था, सोने का सिक्का था और ऊपर से अब सोने के तो अब क्या करेंगे, भाग हाँ जाएँगे जी। वहाँ से? फिर इकट्ठे करने शुरू कर देंगे। देखो, हम क्या सोचेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत चोट लग भी जाए, कोई बात नहीं, सोने के सिक्के हाँ इकट्ठे जी। कर लेते हैं। ये आध्यात्मिक ज्ञान भी सोने के सिक्कों की तरह है। अगर कोई व्यक्ति आपकी ईगो को हर्ट कर भी देना, तब भी टिके रहिए। कभी-कभी इस क्लास के अंदर भी हो सकता है कि मेरे मुख से या किसी और के मुख से कोई ऐसे शब्द निकल जाएँ, जो किसी को अपमानित हाँ कर जी। दें, उसकी ईगो को हर्ट कर दें। लेकिन उस समय ये सोचकर टिके रहिए कि नहीं यार, कोई बात नहीं। एक बार अपमान किया है ना, बातें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, तो इसलिए टिके रहिए।
इसलिए कनिष्ठ अधिकारी नहीं रहना है, कनिष्ठ अधिकारी से ऊपर बढ़ना है। अब आप एक बताइए, कनिष्ठ अधिकारी और मध्यम अधिकारी में क्या अंतर होता है? कनिष्ठ अधिकारी जो है उसकी श्रद्धा कोमल होती है, क्यों कोमल होती है मध्यम उसकी श्रद्धा? अधिकारी क्यों कोमल होती है उसकी श्रद्धा? क्योंकि उसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता ना। तो मेन कारण ये हुआ ना, वो क्या करता है, कोई व्यक्ति जब भक्ति मार्ग में आता है तो वो क्या सोचता है कि भक्ति में थोड़ा कुछ करना होता है, भक्ति में तो वेले बैठना होता है। भक्ति वेले लोगों का काम नहीं है, भक्ति बहुत ही समझदार लोगों का काम है। हमारा एक मित्र है राघव प्रभु, सीए राघव मेहरा। मतलब मैंने अपने जीवन में, आप समझ लीजिए, जितनी भी प्रेरणाएं ली ना, उसमें से 90 से ज्यादा % उसी से ली। मतलब उस व्यक्ति के पास इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, और उस ज्ञान के बल पर ही उसने भक्ति को अपने जीवन में धारण कर रखा है। चैतन्य चरितामृत, भागवतम, भगवत गीता, उन शास्त्रों को निचोड़ निकाल कर उसने नतीजा निकाल लिया, एक निचोड़ कर सार निकाल लिया कि जीवन में करना क्या है, संकीर्तन करना चाहिए। और वो सबको यही प्रेरणा देते हैं कि संकीर्तन करो। लेकिन एक बार मेरी उनसे चर्चा हो गई, तो हम, आप सब लोगों को कहते हो कीर्तन करो, कीर्तन करो, कीर्तन करो, कहते प्रभु जी यही सार है। तो मैंने कहा आपको ये सार पता कैसे चला? कहते बुक्स पढ़कर। तो मैं क्या, आपको फिर लोगों को ये भी कहना चाहिए? कहते प्रभु जी मैं कहता हूं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब तक हम इस भक्ति मार्ग में डीपली रूटेड नहीं हो जाएंगे, तब तक हमें कोई भी हिला सकता है। कोई भी माया का झोंका आएगा और हमें हिलाकर चला जाएगा। और हम नाम किसका दे देंगे कि मुझे किसने उजाड़ दिया? जिसने कुछ बोला होगा। हवा के झोंके ने उजाड़ दिया, लेकिन हवा के झोंके ने नहीं उजाड़ा, आपके अंदर हमारी शक्ति ही नहीं थी और आप उजड़ हाँ गए, जी। आप उजड़ गए। तो इसलिए किसी पे दोष देने से पहले व्यक्ति को उससे पहले अपने आप को मजबूत करना चाहिए। और मजबूत कैसे करना है ये अगली लाइन में बताया जाएगा, पढ़िएगा। किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत अब मुक्त हो सेवा का जाता है। मतलब भी हम लोग अच्छे से नहीं जानते। ऐसा ये जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं ये भी एक सेवा है। आप देखो, बोल रहे हो, मैं सुन रहा हूँ, बाकी लोग भी सुन रहे हैं, ये सब एक सेवा कर रहे हैं। आगे, हाँ जी, ऐसा ज्ञान केवल प्रमाणिक गुरु से अब ही ये भी प्राप्त बड़ी हो बात है। सकता है। लोग क्या और सोचते हैं, लोग सोचते हैं किसी से भी प्राप्त कर लो, किसी से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप किसी को भी पूछे जाके कोई क्वेश्चन, तो पूछा गया, मानो एक प्रश्न बन गया, तो कहते क्या, एक मिनट रुकिएगा, वो प्रश्न मैंने नोट किया था, किधर गया मैं देख लूं। हाँ, तो हमें प्रश्न किससे करना चाहिए? आप बताओ, किससे जिसको प्रश्न नॉलेज करना हो चाहिए? सारी, सारी नॉलेज वाला मतलब व्यक्ति आपको हो जिसने ये सकता है ना भी मिले। शास्त्रों का अध्ययन किया हो, जैसे यहाँ पे लिखा है प्रमाणिक गुरु से। ठीक है, हाँ, शास्त्रों का अध्ययन भी मानो, सपोज करो आप मंदिर में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, तो आपको तो नहीं ना हाँ पता जी, ये सब बातें। हाँ जी, तो कम से कम अपने से जो ऊपर दिख रहा हो ना, उससे प्रश्न करना हाँ चाहिए। जी, फिर जब आपका एक लेवल बन गया, तो ऐसा नहीं कि उसी लेवल पर टिके रहना चाहिए। फिर जैसे बच्चे होते हैं ना नर्सरी क्लास में, तो नर्सरी पास करके वो कहाँ चले जाते हैं? केजी में। अब वो टीचर से आसक्ति तो नहीं ना रखते। नहीं। लेकिन ये भी नहीं है कि कई बार नर्सरी का जो टीचर होता है ना, वो 7th क्लास को भी पढ़ा रहा हाँ होता है। जी, क्योंकि नर्सरी का टीचर तो पढ़ा लिखा ही है, हाँ जी, उसको केवल सेवा दी गई है नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने की। तो इसलिए हमेशा अपने से जो उच्च स्तर पर व्यक्ति हो ना, उससे पूछना चाहिए। लेकिन 99% लोग पता किनसे पूछते हैं? जो आप उनको बताओ किनसे वैसी पूछते हैं? सलाह दे जो वो सुनना चाहते हैं। वो अपने जैसे लोगों से पूछते हैं। और कई बार तो अपने से भी नीचे वालों से जानबूझकर पूछते हैं। पता किस लिए? अपनी हाँ अंधों में जी, काना राजा बनने के लिए। ठीक है, आगे। ऐसा ज्ञान केवल प्रमाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। पूर्ण ज्ञान तो ये है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, इस क्योंकि लाइन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या है, बता सकते हैं? आश्रय परम आश्रय। आपको बच्चों के ऊपर किसका आश्रय है? हमारा लेकिन परम आश्रय किसका है? वो कृष्ण का है। भगवान का। हाँ जी, आश्रय हम किसी से ले सकते हैं, लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि परम आश्रय किसका है? वो कृष्ण ही है। देखो, जब कोई बीमार हो जाता है, तो धन का आश्रय जो उसने लिया होता है, क्या वो उसकी मदद कर पाता है? नहीं। थोड़ी देर के लिए करता है, थोड़ी देर के लिए करता है ना, जब तक छोटी मोटी बीमारी होती है। हाँ जी, लेकिन अगर किसी की किडनी ही फेल हो गई, तो क्या वो धन के सहारे उस किडनी को ठीक कर सकता है? नहीं नहीं हो कर सकता। सकता। लेकिन जिसके पास पैसे होते हैं, वो कहीं से किडनी खरीद लेता है, लेकिन खरीदने पर भी उसका बल नहीं है, उसको व्यक्ति हाँ मिलना जी, चाहिए कोई। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि पूर्ण ज्ञान तो ये है, देखो शब्द है, ज्ञान नहीं पूर्ण बोला गया, ज्ञान बोला गया पूर्ण ज्ञान। और क्या है? समस्त कृष्ण ही परम समस्त जीवों आश्रय के है। आश्रय नहीं है, परम आश्रय है। हम लोगों ने हाँ अलग जी, अलग लोगों का आश्रय ले रखा है। जैसे मेडिकल की कोई जरूरत पड़ी, तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी व्यक्ति का आश्रय ले लूंगा, उसको बोलूंगा यार थोड़ी लेस करवा दे, तो वो क्या करेगा, वो थोड़ी मदद कर देगा, हाँ जी, वो उसमें से 20-25% लेस करवा देगा। लेकिन वो मुझे ठीक नहीं कर सकता उन दवाइयों के माध्यम से। उसी प्रकार मुझे कोई कहीं कचहरी में काम होगा, तो मैं वहां पर अपने किसी जानकार को फोन कर दूंगा, तो वो क्या करेगा, वो मेरा हाँ जी, जल्दी काम करवा देगा। लेकिन वो काम हल होगा कि नहीं होगा, इसके पीछे हम्म, उसकी गति नहीं चलेगी।
वो केवल फोटो खिंचवा सकता नहीं होगा, ये उसके वश में नहीं है। हाँ जी। आगे। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल ये जाते सबसे हैं। बड़ी विडंबना है किंतु जब कि लोग क्या करते हैं, जैसे आपने सुना ही होगा कि जब लोगों को कष्ट होता है तो वो किसको याद करते हैं, भगवान को और जब कष्ट चला जाता है तो फिर वो क्या करते हैं, फिर भूल जाते हैं भगवान भूल को। जाते हैं। यहीं पर गलती हो जाती है। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण सुनाई थी ना कि भगवान भी क्या करते हैं, उस इंजीनियर की तरह है जो एक बार अपने बिल्डिंग पर जो वो बनवा रहा था उसमें निरीक्षण करने के लिए गया, तो उसने क्या किया, वो ऊपर की बिल्डिंग पे था, उसे नीचे की बिल्डिंग में किसी व्यक्ति से काम था, तो उसने क्या हाँ किया, जी। ऊपर से कॉइन फेंका बंदे ने और जेब में डाल लिया, देखा नहीं इधर उधर। फिर उसने 100 का नोट फेंका, फिर भी उसने जेब में डाला, ऊपर नहीं देखा। 500 का फेंका, 2000 का फेंका, लेकिन कम वक्त वो देखता ही नहीं, जेब में डालता जाता है हाँ पैसे जी। बस। फिर उसने क्या किया, फिर उसने पत्थर फेंका, अब जब पत्थर मारा तो अब उसने क्या किया, फिर उसने ऊपर देखा तो ये कि पत्थर किसने का, मारा है। हाँ, तो ये पत्थर किसका सूचक है, दुख का। हाँ जी। जब हम कहते हैं कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं, कहते हैं ना कई बार, हाँ जी। तो देखो जो व्यक्ति तो सुख में ही भगवान की तरफ शिफ्ट हो जाता है, अब जब आप भगवान की तरफ लगे तो उस दिन क्या आपको कोई दुख था, नहीं। नहीं। तो जब व्यक्ति दुख में नहीं ना भगवान की तरफ लगा, सुख में ही लग गया है, तो उसे दुख आएगा भी हाँ नहीं। जी। वो एक कहावत है, उसमें कहते हैं दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, सुख में सिमरण जो करें दुख हाँ काहे जी। को होए। लेकिन लोग ये जानते नहीं, और लोग क्या करते हैं, केवल और केवल मंदिर में तभी जाते हैं जब उनको किसी चीज की जरूरत होती है। आप एक काम कीजिए, आप 15 दिन लगातार, केवल 15 दिन लगातार मंदिर जाइए, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं उन 15 दिनों में एक दिन ऐसा अवश्य आ जाएगा जब आप मंदिर में जाके कुछ नहीं मांगेंगे। लेकिन अगर आप जा ही साल में 2 बार रहे हैं, एनिवर्सरी पे, जन्मदिन पे, हाँ तब जी। तो फिर कुछ ना कुछ मांगने ही जा रहे हैं। कई बार ये पोजीशन हो जाती है, वो बस खड़े हो जाते हैं भगवान के सामने फिर जाके। हम्म। तो यही करना चाहिए। हाँ जी, आगे। किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो ये समझा जाता है कि वे मुक्ति पथ पर हैं, जिसकी पुष्टि भागवतम में की गई है। मुक्तिर हित्वान्य यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास रूप में कृष्ण भाव। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन करता हूं। अभी मैंने कुछ इस सेक्शन के बारे में बताया था, इस सेक्शन के अंदर क्या बताया जाएगा, तो आपको अगर याद हो तो बताइए। अभी ऐसे नहीं याद मुझे। अच्छा, तो मैंने बताया था कि इस सेक्शन में बताया जाएगा कि ज्ञान कैसे लेना चाहिए। गुरु तो परंपरा से। 34 नंबर में बता दिया गया ना, हाँ जैसे जी। कि ज्ञान किससे, कैसे नहीं, ज्ञान किससे लेना हाँ चाहिए। जी। ठीक है ना, तो ज्ञान किससे लेना चाहिए, गुरु गुरु से, से लेना प्रमाणी गुरु। चाहिए। हाँ ठीक जी। है, परमानी गुरु से दिव्य ज्ञान को पाने का यही तरीका है। तो फिर बताया गया था कि इसमें इसी चैप्टर, इसी आगे श्लोकों में बताया जाएगा कि इस दिव्य ज्ञान को पाने से हाँ जी। होगा क्या। ठीक है, तो अब इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है, जो 35 नंबर आपने पढ़ा, इसका अनुवाद दोबारा पढ़िए और फिर बताने का प्रयास कीजिए कि इस श्लोक के अंदर क्या बताया गया है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब तो मेरे आपको हैं। क्या लगता है इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया कि अगर हम हम्म, स्वरूप सिद्ध हम्म, व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करेंगे तो मैंने उस हिसाब से बताइए कि क्या इसमें ज्ञान लेने का तरीका बताया गया है, ज्ञान की महिमा बताई गई है, कि ज्ञान को लेने का परिणाम बताया गया है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं। इसमें परिणाम बताया गया हाँ, कि अगर हम परिणाम ज्ञान ले बताया गया लेंगे है, तो फिर हम बिल्कुल। उसको कितने प्राप्त। परिणाम बताए गए हैं इसमें। इसमें एक ये बताया गया कि तुम हाँ, दोबारा से एक मोह को परिणाम ये हो प्राप्त नहीं गया होगे। कि अगर कोई व्यक्ति हाँ जी। भगवत ज्ञान को प्राप्त करता है तो वो पुनः मुंह में नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसका परिणाम ये होगा। और दूसरा परिणाम क्या होगा, दूसरा परिणाम ये होगा कि पता चल जाएगा कि जो सभी जीव हैं हाँ, वो इसका परमात्मा मतलब के उसे अंश ही हैं। शुद्ध दृष्टि दे दी जाएगी। अब वो चीजों को यथा हाँ रूप जी। में देख पाएगा। तो अब हमने देखा कि 35 नंबर श्लोक में, 34 नंबर में बताया गया ज्ञान को कैसे प्राप्त करना है, और 35 नंबर में बताया गया कि अगर हम ज्ञान को उसका प्राप्त परिणाम करेंगे, क्या। जैसे मानो हाँ जी। आपने सीए कर ली, और सीए करने के बाद आपने ज्ञान हासिल कर लिया सीए का, हाँ जी। और सीए करने का परिणाम क्या निकलेगा कि आपको कहीं पे अच्छी मिल नौकरी जाएगी। हाँ मिल जी। जाएगी, और उसकी महिमा क्या होगी, फिर सैलरी मिलेगी। सैलरी मिलेगी। तो इसी प्रकार अब हम देखेंगे कि 36, 37 और 38 में 3 श्लोकों में बताया जाएगा कि जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसकी महिमा हाँ क्या जी। निकल कर आती है। तो 36 नंबर में हमें बताया जाएगा कि पाप नष्ट हो जाएंगे, 37 नंबर में बताया जाएगा कर्म में बाद में जाकर, और 38 नंबर में बताया जाएगा कि हम पवित्र हो जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या होगा, पाप नष्ट होंगे, जो पाप कर रहे हैं हम या जो किए हुए हैं हमने। और 30 से दूसरा होगा कि जो हमने पहले कर रखे हैं पाप, उनके जो कर्म फल भुगतने नष्ट वाले हो हैं हम, जाएंगे। वो भी नष्ट हो जाएंगे। और तीसरा, जब सब पाप नष्ट हो गए, हम सब पवित्र हो कर्म फल जाएंगे। नष्ट हो गए, तो हम क्या रह गए, हम बिल्कुल हाँ जी। शुद्ध शुद्ध, बिल्कुल एक सीक्वेंस
कोई हाँ जी। ऐसा नहीं है कि भगवत गीता को इधर से बोल दिया कोई श्लोक, कोई उधर से बोल दिया, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल एक सीक्वेंस के अंदर चलाया जा रहा है इसको। हाँ लेकिन जी। बस वो सीक्वेंस जो है वो हम जैसे लोग नहीं पकड़ सकते। हम्म। ये जो शुद्ध भक्त हैं, जिन्होंने भगवान का आश्रय ग्रहण किया है, जिन्होंने गुरु की सेवा की है, क्योंकि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। जिन जिन लोगों ने भी अपने अपने गुरु की सेवा की है, उन उन लोगों को ये दिव्य ज्ञान जो है वो हृदय में प्रकाशित होता है, पढ़ रहे हैं। तो इसलिए दो चीजें बताई गई हैं, देखो समझना इस बात को। जैसे मैंने कल आपको एक उदाहरण दिया था ना कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि मुझे कुछ पूछना है। हाँ जी। तब उन्होंने क्या कहा? कि तुम पूछो। समझ, हाँ जी। उन्होंने कहा पूछो। नहीं, वो उन्होंने भूल गए। ठीक है, कौन बता सकता है कल जब ये बात बोली गई थी कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के पास एक व्यक्ति आया और वो कहता है कि मुझे कुछ आपसे पूछना है, तब उन्होंने क्या उत्तर दिया? हरे कृष्ण प्रभु। हम्म, हरे कृष्ण एक प्रभु। मिनट प्रभु जी, एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट सुमित प्रभु, मैं देख रहा हूँ कोई और भी। आप तो अब इंटेलिजेंट है ना, तो कोई और व्यक्ति भी ऐसा हो जिसने बेचारे ने पहली बार हाथ खड़ा किया हो तो उसको देख लें, ठीक है ना? रजनीश प्रभु आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, लो निकले। पूछा किसी और से, निकला कोई और है। फिर तो इंटेलिजेंट व्यक्ति ही निकला। ठीक है, हाँ जी, बोल सकते। प्रभु जी ने बोला कि पहले बर्तन धो फिर आंसर मिल जाएगा। हाँ, तो क्या मतलब था इस बात का? अगर आप कुछ समझा सकें इसके बारे में कि इस बात का मतलब क्या था? प्रभु जी जैसे हमने बताया था कि ऐसे गुरु से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, पहले उनकी सेवा करनी चाहिए। ठीक है, सेवा करके उसके ये भी बाद ठीक है, ये मैंने कल बताया था, लेकिन इसकी गहराई एक और भी है, और वो क्या है? देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है ज्ञान और एक होता है विज्ञान। हाँ जी। क्या अंतर होता है दोनों में? तो जी विज्ञान जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज है बिल्कुल। और ज्ञान जो है जो हमने हाँ, पढ़ के। कई बार आप पिक्चर भी अगर देखते हैं ना, तो कई पिक्चरों में भी ऐसा सीन दिखाया जाता है कि कोई व्यक्ति आता है अपने गुरु के पास, क्या करने के लिए? ट्रेनिंग लेने के लिए, मार्शल हाँ आर्ट जी। की। वो ज्ञान लेने आया है ना, ज्ञान लेने आया है मार्शल आर्ट का। लेकिन जो गुरु समझदार होता है ना, वो उसे मार्शल आर्ट का ज्ञान नहीं देता। वो क्या करता है? वो कहता है चल पोचा मार सारे फर्श पे। उसे एक पोचा मारने के लिए लगाता है, या उसे पानी भरने के लिए लगाता है, या है क्या वो खुश होकर ये कार्य करता है? नहीं। नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि मैं तो कुछ और सीखने आया था, ये तो मुझे कुछ और सिखा रहे हैं। हाँ जी। लेकिन बाद में वो गुरु क्या करता है? उन्हीं चीजों के माध्यम से, जो पोचा मारा गया होता है, जो पानी लाया गया होता है, उसी के माध्यम से बाद में उस शिष्य को पता चलता है कि मैं तो मार्शल आर्ट सीख गया। खेल खेल में समझदार टीचर पता कैसे होते हैं? जो खेल खेल में बच्चों को सिखा देते हैं। अभी छोटे बच्चे हैं, प्ले पैन के बच्चे हैं, उनको डंडे के जोर पर पढ़ाया जा सकता है? नहीं प्रभु जी। और जो समझदार टीचर होते हैं वो खेलते हैं उनके साथ, और खेल खेल में उनको कलर दिखा देते हैं, ये कलर होते हैं। खेल खेल में ही उनको एबीसी सिखा देते हैं, खेल खेल में ही उनको 1 2 सिखाते हैं। बच्चा कहता है, बच्चे से पूछा जाता है बेटा स्कूल में क्या किया, तो वो क्या कहता है? खेला, मैंने क्या किया गेम्स स्कूल में। खेली। लेकिन बाद में उसको पता चलता है ओहो मैं तो सीख गया। इसी प्रकार दो चीजें होती हैं, एक होता है ज्ञान और दूसरा होता है रियलाइजेशन। जो असली गुरु होता है ना, वो अपने गुरु शिष्य को ज्ञान नहीं देता कभी भी, वो उसे रियलाइजेशन देता है। इसीलिए जो ढोंगी गुरु होते हैं ना, वो जब कोई शिष्य अपना प्रश्न पूछता है, तो भागवतम के माध्यम से ये बात सीखी कि गुरु जो होता है ना, वो बेसिकली क्रांतदर्शिनी होता है। क्रांतदर्शिनी शब्द का मतलब क्या होता है कि आपने मुझसे पूछा कोई क्वेश्चन, तो मैं क्वेश्चन का उत्तर ना दूं, मैं उस क्वेश्चन का कारण ढूंढूं कि ये क्वेश्चन आपके मन में अराइज ही क्यों हुआ, और उस कारण को ही खत्म कर दूं। तो इससे क्या होगा? इससे वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। ठीक है ना? तो इसलिए जब रियलाइजेशन होती है ना, तभी विरक्ति आती है, तभी वैराग्य आता है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं केवल बातें करूं। आपने कई देखे होंगे, बातें करने वाले बहुत मिल जाते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? अपने आचरण प्रभु जीवेरे सिखाए। आप किसी को अपने शब्दों के माध्यम से नहीं सिखा सकते, लेकिन अगर आपने अपने जीवन में बदलाव लाया है, तो उस बदलाव को देखकर कुछ लोग जरूर बदलेंगे। हाँ जी। लेकिन केवल अगर आप बातें कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मैं 25 साल से माला कर रही हूं या कर रहा हूं, उससे नहीं कोई भी बदलेगा। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है? हमें ज्ञानी नहीं बनना है, एक बात को ध्यान रखना है, हमें विज्ञानी बनना है, हमें प्रैक्टिकली। इसीलिए जब हम छठे चैप्टर में प्रवेश करेंगे तो एक श्लोक आएगा वहां पर, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कुटस्थ जितेंद्रिया, कि जिस व्यक्ति ने ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से ये चीज हासिल किया ना, वो क्या करता है? वो इस प्रकार से बन जाता है, वो योगी जो है इस प्रकार से हो जाता है को और पत्थर को। एक मिनट रुकिएगा, मैं तीसरी चीज भी देख लूं क्या थी। ये छठे अध्याय का 8वां श्लोक है। तो कहते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेंद्रिया युक्त इति उच्यते योगी। इन भावनाओं से जो योगी युक्त होता है, वो क्या करता है? वो सम, एक समान मानता है किसको? लोष्ट्र कंकड़ को, अश्म पत्थर को, और कहें जो व्यक्ति विज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ता है, केवल ज्ञान नहीं। तो इसलिए हमें भी ज्ञानी नहीं बनना, हमें प्रैक्टिकली नॉलेज लेनी है। तो इसी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए मैं आप लोगों को बार बार ये बात कहता हूं कि जो आपको सेवा दी जाए वो कीजिए। जैसे अगर किसी को बोला जाए कि ओम ज्ञान बोलो, तो बोले। अगर किसी को करो, कम से कम जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका उत्तर देने का प्रयास करो, गलत ही सही।
लेकिन एक बार अपनी इस मुखारविंद से कृष्ण का नाम लेने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, अन्यथा हम शाम को मिलेंगे श्रीमद् भागवतम के साथ। हे राम 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 हरे हरे। तो सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नाम मुझे नया दिख रहा है, कृष्ण कपूर, में भी पुराना भी हो सकता है, लेकिन अगर ये नए हैं तो ये माइक ऑन कर सकते हैं।